बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये है बहुत ही मज़ेदार बेसन का हलवा और ये बहुत ही लजीज तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कि ऐसा बना है कि मुंह में जाते ही घुल जाए। तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार ये बेसन का हलवा तैयार हुआ है। और इस बेसन के हलवे की ख़ास बात यह है कि हमने इसे ऑलिव ऑयल यानी जैतून के तेल में बनाया है। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी में बना सकते हैं। यहाँ हमने जैतून का तेल लिया आधा कप, और जब थोड़ा सा वो गर्म हुआ तो हमने इसमें 3 इलायचियाँ डाल दी हैं, छोटी इलायची। और साथ ही हमने छना हुआ बेसन लिया है 1 कप, ये हमने डाल दिया। अब हम इसे भूनना स्टार्ट करेंगे। चूल्हे की फ्लेम को हमने लो पे कर दिया है और शुरू से आखिर तक हम इसे लो फ्लेम पर ही बनाएंगे, बहुत ज़्यादा लो ना करें। तो आप देख सकते हैं कि हमने चूल्हे की फ्लेम को इतना लो रखा हुआ है, इसी पर हम इसे शुरू से आखिर तक भुनेंगे। लो फ्लेम पर जो बेसन है वो जलेगा नहीं और आहिस्ता आहिस्ता आराम से हर तरफ से ये भुन जाएगा और अच्छा भुनेगा। तो इसकी जो भुनने के दौरान जो खुशबू होती है वो पूरे घर में आपके फैलेगी, इतना अच्छा ये भुनता है और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके इसे भून लें। जब इसका कलर इस तरह डार्क हो जाएगा तो हम इसमें 3/4 कप चीनी शामिल कर देंगे। चीनी के साथ अब इसे भूनना शुरू कर दें। फ्लेम को हमने लो पर ही रखा हुआ है। चमचा मुसलसल चलाते हुए इसे भूनें ताकि हमारा जो बेसन है वो पेंदे से ना लगे। कुछ देर में चीनी जो है वो मेल्ट हो जाएगी, इसका कलर जो है वो मज़ीद डार्क होगा। तो ये देखें, ये इस तरह से इसका टेक्सचर हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि चीनी हमारी अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। तो हम यहाँ 1 कप पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसके साथ पकाएंगे। और जब पानी के साथ ये बेसन अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो हम आधा कप मज़ीद इसमें पानी डालेंगे। यहाँ हमने आधा कप मज़ीद डाल दिया पानी। अब हमें लो फ्लेम पर ही इसे मुसलसल चमचा चलाते हुए पकाना है। तो आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता इसे पकाते रहें। बहुत जल्दी ये हलवा बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनने में। तो कुछ देर इसे पका लें और अब हम 2 से 3 टेबल स्पून जैतून का तेल मज़ीद डालेंगे और इसे भूनते रहेंगे। तो भूनने के दौरान ही 2 से 3 टेबल स्पून इसमें जैतून का तेल डालें। कुछ देर भूनने के बाद हलवा जो है वो एक जगह जमा होना शुरू हो जाएगा और ये जो है कढ़ाई का जो वो पेंदा है छोड़ने लग जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो हलवा है वो तैयार हो चुका है। तो ये देखिए, हलवा समेटने लगा है, एक जगह जमा होने लगा है। यहाँ हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार हलवा तैयार हो चुका है। इसे किसी डिश में निकालें और ऊपर से पिस्ते और बादाम को बारीक काट के इसके ऊपर छिड़क दें। गरम गरम हलवे को पेश करें। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट हलवा तैयार है। ये बहुत ही हेल्दी है, सर्दियों की ख़ास सौगात है। इसे ज़रूर बनाएं, ख़ुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं। ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा दें। चैनल पे अगर नए हैं या अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। दुआओं में हमेशा याद रखें और अच्छा खाएं, खुश रहें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।